कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। मनुष्य अपने फायदे के लिए पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। मछलियों और डॉल्फिन्स का बिजनेस किया जा रहा है, जहाँ पर सोनार का भी उपयोग किया जा रहा है। यह इतना ज्यादा पावरफुल है कि इससे किसी भी जीव को मारा जा सकते हैं। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है एक ऑक्शन में ग्रीन गल्फ नाम के आइलैंड को बेचा जा रहा है, जिसमें करोड़पति लोग आए हुए होते हैं उसे खरीदने के लिए। वे लोग बोली पे बोली लगाते रहते हैं, जिसमें से लिव ग्रीन गल्फ आइलैंड को खरीद लेते हैं 280 करोड़ में। लिव इस खुशी में अपने घर में पार्टी रखते हैं, जिसमें वो सिर्फ अपने खास दोस्तों को बुलाते हैं जो करोड़पति होते हैं। उनमें से एक आदमी जेट पैक में आता है, वो उन सबका वेलकम करते हैं। उनके दोस्त कहते हैं तुमने ये ग्रीन गल्फ खरीदकर सिर्फ अपने पैसे खर्च किए हैं। वहाँ पर डॉल्फिन्स रहते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए डॉल्फिन्स को हटाना बहुत जरूरी है। फिर लिव कहते हैं मेरे पास सरकारी परमिट है, जिससे मैं उन डॉल्फिन्स को वहाँ से हटा सकता हूँ, और मेरे पास एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे ये काम किया जा सकता है। फिर वे सभी परेशान हो जाते हैं। जेट पैक में आया हुआ बिजनेसमैन गुस्सा हो जाते हैं और वो वहाँ से जाने की बात कहते हैं। फिर तभी उसका जेट पैक चालू हो जाता है और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर वो घर के चारों ओर घूमने लगते हैं। लिव इन सब बातों को इग्नोर करके पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। फिर रोलिन वहाँ पर आती है। वो उससे कहती है मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। उसे पार्टनरशिप चाहिए होता है। लिव एक्सेप्ट कर लेता है। वो दोनों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर तभी एक लड़की वहाँ पर आ जाती है। उसके सिक्योरिटी गार्ड उसे धोबी की तरह धोने लगते हैं। फिर लिव कहते हैं रुक जाओ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम लोग लड़की को धोबी की तरह क्यों धो रहे हो? वो लड़की उसे अपना मोबाइल नंबर देती है और उसे कॉल करने के लिए कहती है। इस लड़की का नाम शॉन रहता है। वो अपने घर के लिए निकल जाती है। उसका घर ग्रीन गल्फ में ही रहता है। वो अपने घर में जाती है, जहाँ पर एक छोटा सा रास्ता रहता है नीचे जाने के लिए। फिर वो एक बड़े से जहाज में पहुंच जाती है। वो उसके नीचे जाती है। फिर पता चलता है वहाँ पर मरमिड्स रहते हैं और एक ऑक्टोपस भी रहता है। उन लोग लिव को मारना चाहते हैं, क्योंकि लिव अब सोनार की मदद से उन सारे मरमिड्स को वहाँ से भगाना चाहते हैं। और उन लोगों ने एक प्लान भी बनाया था कि सुंदर सी लड़की को लिव के पास भेजकर उसको प्यार के झांसे में फंसाकर घर बुलाते हैं और उसे मार डालते हैं। फिर सीन चेंज होता है। उन लोग नई टेक्नोलॉजी की मदद से एक पावरफुल सोनार बना चुके होते हैं। वो पहले सोनार से कई गुना ज्यादा पावरफुल रहते हैं। लिव को सिर्फ पैसे से मतलब रहते हैं। रोलिन उस वक्त नाराज हो जाती है। लिव उसे मनाने के लिए उसके पास जाता है। फिर रोलिन कहती है तुम उस बाजारू लड़की के साथ हो ना? लिव गुस्सा हो जाता है और वो शॉन को कॉल करते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें 10 मिनट में पिक करने आ रहा हूँ। सारे मरमिड उसे मारने का प्लानिंग बनाने लगते हैं। शॉन नए कपड़े पहनकर घर के बाहर निकलती हैं। फिर पता चलता है लिव के बॉडीगार्ड लोग उसे लेने के लिए आए होते हैं। वे लोग उसे लिव के ऑफिस में ले जाते हैं। शॉन ऑफिस में बैठी हुई रहती है। वो उस ग्लास में जहर मिला देती है और उसी समय सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं। वो उसे ड्रिंक को पीने के लिए कहते हैं, लेकिन वो भूल चुकी होती है कि इसमें जहर है। वो ड्रिंक को पी लेती है और अपने चेहरे को अजीब सा बना रही होती है, क्योंकि उसके मुंह में नींबू फंसा रहते हैं। फिर सिक्योरिटी गार्ड ड्रिंक पीते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। शॉन उसके मुंह में शराब डालती है, जिससे वो ठीक भी हो जाते हैं। लिव सामने से जा रहा होता है और शॉन भी उसके पीछे जाने लगती है उसे मारने के लिए। वो कांटेदार बॉल से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन सामने ग्लास रहते हैं। इसी कारण वो बॉल शॉन के ऊपर ही लग जाते हैं। दूसरी बार जब वो बॉल फेंक रही होती है, तभी एक आदमी दरवाजा खोल देते हैं, जिसके कारण वो बॉल भी उसी के ऊपर लग जाते हैं और धीरे धीरे उसके शरीर में जहर फैलना शुरू हो जाता है। लेकिन हर हाल में उसे अपना मिशन कंप्लीट करना रहता है। वो हड्डी से बने चाकू से उसके ऊपर वार करने लगती है, जिसमें जहर रहते हैं। लिव डांस कर रहा होता है, इसी कारण वो हर एक वार से बच रहा होता है। लिव शॉन के हाथ के ऊपर पैर रख देते हैं, जिसके कारण उसे बहुत दर्द होता है। पैर हटती वो अपने हाथ में ही वार कर देती है, जिसके कारण उसका हाथ जख्मी हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे वो शराब पीकर वापिस से ठीक हो जाती है। वो उस पर फिर से वार करती है अपनी फ्लाइंग मूवमेंट की मदद से, लेकिन लिव के हॉकी स्टिक से उसके चेहरे पर चोट लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। होश आने पर लिव उसके मुंह पर पैसा मारते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो पैसा नहीं लेती। उसे तंदूरी चिकन खाना रहता है। लिव गुस्सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो शांत भी हो जाते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं कि वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। उसी समय रोलिन भी वहाँ पर आ रही होती है। वो उसे तंदूरी चिकन खिलाने के लिए बाहर ले जा रहे होते हैं। रोलिन उससे गुस्सा हो जाती है। उन लोग स्ट्रीट चिकन शॉप में पहुंच जाते हैं। शॉन चिकन शॉप के पास जाती है और लिव अपने ड्राइवर को वहाँ से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन उसे भी भूख लग रहा होता है, इसलिए वो भी चिकन शॉप के पास आ जाता है। दोनों मिलकर तंदूरी चिकन खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शॉन गाना गाती है। लिव को भी वो गाना पसंद रहता है, इसलिए वो भी उसके साथ गाना गाने लगते हैं और वो लोग झूला भी झूलते हैं। फिर लिव शॉन को घर छोड़ने जा रहे होते हैं। तभी शॉन उससे पूछती है अगर तुम्हारे पास जिंदगी का सिर्फ 1 मिनट बचा हो तो तुम क्या करना चाहोगे? वो कहता है 1 मिनट बचा हो या 1 सेकंड, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहूंगा। मरमिड उसे मारने की तैयारी में रहते हैं। शॉन घर अंदर जाते ही गेट बंद कर देती हैं और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती हैं। मरमिड्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने ये मौका हाथ से क्यों जाने दिया? शॉन को उससे प्यार हो
चुका रहते हैं। फिर तभी लियो का कॉल आता है और उसे अगले दिन मिलने के लिए बुलाते हैं। उसके साथ वो ऑक्टोपस भी जाते हैं और वो बावर्ची के रूप में आए रहते हैं। वो जैसे ही उसे मारने वाले रहते हैं वैसे ही लियो के सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं और उसे ऑक्टोपस बनाने के लिए कहते हैं। 2 बावर्ची और आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। फिर उसके टेंटिकल्स को काटना शुरू करते हैं। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो अपने चेहरे को अजीब सा हरकत करने लगते हैं। सॉन बताती है कि वो मेरे अंकल हैं। लियो उससे कहते हैं तुम्हारे अंकल बहुत फनी है। फिर वो काले कलर का उल्टी करके वहाँ से भाग जाते हैं। सॉन कहती है मेरे अंकल जादूगर हैं, इसलिए वो वहाँ से भाग गए। फिर लियो उसे प्रपोज कर देते हैं, लेकिन सॉन उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। वो उसे वहाँ मारने के लिए आए रहती है और इसी बीच रोलिन वहाँ पर आ जाती है जो लियो की बिजनेस पार्टनर रहती है, जिसके कारण वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें सॉन के घर को दिखाया जाते हैं, जिसमें ऑक्टोपस सॉन के ऊपर बहुत गुस्सा रहते हैं। ऑक्टोपस उससे कहते हैं कहीं तुम उससे प्यार करने तो नहीं लगी हो। और उसी बीच लियो वहाँ पर आ जाते हैं। वो उसके पूंछ को देखते हैं और बाकी मरमिड्स को भी देखते हैं। वो डर जाते हैं। भागने की कोशिश करने से पहले वो पकड़ा जाते हैं। उसका होश आते ही वो अपने चारों ओर मरमिड्स को देखते हैं। ऑक्टोपस उससे कहते हैं तुम्हारे सोनार के कारण ही ये मरमिड्स जख्मी हो चुके हैं। लियो उससे कहते हैं मुझे नहीं मालूम था कि सोनार से तुम्हें इतना ज्यादा तकलीफ होता है। ऑक्टोपस उसे मारना चाहते हैं। लियो उससे कहते हैं मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं बाहर जाकर ये सब सोनार को बंद करवा दूंगा। लेकिन वो अपने टेंटिकल से उसके गले को दबाकर मारने लगता है। तभी सॉन ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को काट देती है और लियो को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। लियो पुलिस वालों के पास जाता है। वो उन दोनों को मरमिड्स के बारे में बताता है, लेकिन वो दोनों उसके ऊपर यकीन नहीं करते और हंसने लगते हैं। फिर वो अपने ऑफिस में जाता है और उस सोनार की आवाजों को सुनने के लिए कहते हैं। वो सोनार की आवाज को सुनता है। उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। डॉक्टर उससे कहते हैं ये सिर्फ 10% ही है। उसे मालूम चल जाता है ये कितना ज्यादा खतरनाक है। फिर वो जितने भी सोनार है उन सबको पानी से बाहर निकालने के लिए कहते हैं। फिर उसकी बिजनेस पार्टनर उससे पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर वो उसे मरमिड्स के बारे में बताता है। रोलिन पहले से ही मरमिड्स के ऊपर कई सालों से रिसर्च कर रही होती है। उसके ऑफिस में उसका लैब रहते हैं। लियो उससे कहते हैं तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए, लेकिन उसे सिर्फ पैसे से मतलब रहते हैं। अगर उसके पास मरमिड्स आ गए तो उनकी डीएनए से नई टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है और वो बहुत अमीर बन सकती हैं। फिर वो अपने सोल्जर्स के साथ मरमिड्स को पकड़ने के लिए जहाज में जाते हैं जहाँ मरमिड्स होते हैं। लियो उन सब मरमिड्स को बचाना चाहते हैं, इसलिए वो कार पकड़कर उन मरमिड्स के पास जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही रोलिन वहाँ पर पहुंच जाती है सोल्जर को लेकर। उनके पास बहुत सारे हथियार रहते हैं। वो लोग उन मरमिड्स के ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं। कई सारे मरमिड्स जख्मी हो जाते हैं और कई सारे मरमिड्स को पकड़ लेते हैं। तभी सॉन पानी से बाहर निकलती है। वो लोग उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर ऑक्टोपस उसे बाहर निकलने में मदद करते हैं, लेकिन वो जाल के कारण वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती और वो वापस से बोट के ऊपर गिर जाती है। वो लोग उसे मारने के लिए उसके पास जाते हैं। फिर तभी ओल्ड मरमिड अपने पूंछ से पानी की बड़ी बड़ी वेव क्रिएट करती है, जिससे वो लोगों के ऊपर वार कर रही होती हैं। लेकिन एक आदमी उसके ऊपर वार कर देते हैं, जिससे वो मरमिड को चोट पहुंचता है और वो उस जहाज से बाहर निकल जाती हैं और उन सबको भी वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहती हैं। कुछ मरमिड वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सॉन की पूंछ पर वार कर देते हैं। वो अपने पूरी ताकत से वहाँ से भागने लगती है। रोलिन उसका पीछा कर रही होती है अपने हेलीकॉप्टर में और वो उसके ऊपर तोप चला देती है, जिससे पानी में धमाका होता है। फिर दूसरी तरफ लियो को दिखाया जाता है जो ट्रैफिक में फंसा होता है। उसका जेट पैक वाला फ्रेंड भी वहाँ पर होता है। वो उसका जेट पैक लेके सॉन के पास पहुंच जाते हैं। वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। रोलिन उसके ऊपर गोली चला देती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके सॉन को पानी में फेंक देते हैं और लियो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर पुलिस वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक जर्नलिस्ट लियो का इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर आया होते हैं। वो उससे मरमिड्स के बारे में पूछते हैं। वो उसे बताता है मरमिड्स सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं, असलियत में नहीं होते। और वो उसे सॉन से मिलाता है जो इंसानों के ड्रेस में रहती हैं। फिर अगले सीन में वो दोनों साथ में पानी में तैर रहे होते हैं, जहाँ पर सॉन के घर वाले भी रहते हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त होते हैं।